अंग्रेज़ी दौर में मुसलमान के नाम से जितने भी नौकरशाही करिंदे, फ़ौजी अफसरान और दीगर महकमों में तयन अफराद के बारे में तहकीक करें तो हैरत की इंतहा नहीं रहती कि इन सभी अफराद का बराह रास्त ताल्लुक़ कादियानी जमात के साथ था। बरतानवी हिंद के रियासती ढांचे में अगर कोई मुसलमान के नाम से अफसर बनाया जाता तो कम व बेश सभी का ताल्लुक़ जमात कादियानी से निकलता है। हिंद की अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से कादियानी मज़हब के फैलाव के लिए कादियानी जमात से हर मुमकिन ताउन किया। उनको मुकम्मल रियासती ताउन दिया गया। मरज़इयों को नौकरियां, ज़मीनें, फ़ौज में मुलाजमतें, नौकरशाही रियासती इंतज़ामिया में लाया गया और पाकिस्तान की तश्कील के बाद जमात कादियानी के अफराद ही नई रियासत के मनसब आला पे फायज़ हुए और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। अगरचे पाकिस्तान के मजहबी गिरोह हमेशा से कादियानी मुखालफत में उनके मजहबी अकायद को ही बुनियाद बनाते हैं, मगर पाकिस्तान में कायम कादियानियों के रियासती इदारों पर कोई जानकारी नहीं रखते और ना ही इसके ऊपर कोई तहकीक करते हैं। और ख़ास तौर पर जिस फ़ौज को ये सलाम करते हैं ये तक नहीं जानते कि इस ही पाक फ़ौज में मरज़ई अफसरान की बालादस्ती रहती चली आ रही है। 1953 में कादियानी वज़ीर ख़ारजा को हटाने का मुतालबा किया गया, मगर जिस कादियानी फ़ौजी जर्नलों के हुक्म से 20,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, इनके ख़िलाफ़ ना कोई इंक्वायरी, ना इनको हटाने का मुतालबा, ना ही ज़िया के बेटे इजाज़ुल हक के हयात यानी आज भी वो ज़िंदा है कि सुसर जिसने मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर में मुसलमानों को शहीद किया था के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा कत्ल तक कायम करने की किसी ने जसारत नहीं की। ना ही 53 के कसाई जनरल आज़म बरकी के ये जो कादियानी था और इमरान खान का रिश्तेदार था के नाम की मार्केट को बदलने की कोई कोशिश की गई है। ये सच है कि पाकिस्तान में इस्लाम और इसके उसकी मुक़द्दस हस्तियों के ख़िलाफ़ बोलने पे कोई इदारा हरकत में नहीं आता, मगर फ़ौज के मरज़ई जर्नलों के ख़िलाफ़ बोलने वाले को इबरत का निशान बना दिया जाता है और ख़त्म नबूवत के कागज़ी मुजाहिद तक के दिलों में अल्लाह का नहीं जर्नलों का खौफ है। मैं जानता हूँ कि मैं ही वाहिद शख्स हूँ जिसको अल्लाह ने ये सच कहने की तौफ़ीक अता की है कि जब तक पाक फ़ौज के मरज़ई तबके की गिरफ्त को ख़त्म नहीं किया जाता, पाकिस्तान हमेशा ख़तरात और शदीद बहरानों में गिरा ही रहेगा। मैं जानता हूं कि वो वक्त ज़रूर आएगा जब फ़ौज के अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा कि आगा वसीम का ये दावा कि तश्कील पाकिस्तान के बाद ही पाक फ़ौज पे मरज़ई अफसरान छा गए थे और मरज़इयत की जान पाक फ़ौज में है, इसलिए मेरी तकरीर और तहरीर ज़रूर फ़ौज से मरज़इयत का तसल्लुत ख़त्म होने का यकीनी तौर पर बायस बनेगी इंशाअल्लाह। बहरहाल देर शुद्ध अगरचे ईकार आजल बुद, जो कौम अपनी तारीख के अहम तरीन राजों से वाकफ़ियत नहीं रखती गुमराह रहती है, अपनी मंजिल नहीं पा सकती, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं रख सकती जब तक इस सच का इतराफ़ नहीं किया जाता कि पाकिस्तान के बनने के बाद से लेके आज तक जमात कादियानी ने ही पाकिस्तान के रियासती ढांचे को अपने ज़ेर असर रखा हुआ है, तब तक अवाम की दुरुस्त रहनुमाई हो ही नहीं सकती, चाहे लाख जलसे जुलूस करें। तारीख की गवाही यही है कि कादियानी जमात पाकिस्तान के हक में हरगिज़ नहीं थी, मगर जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान बन जाएगा तो अंग्रेज़ों ने जमात कादियानी को कहा कि जाओ पाकिस्तान के मालिक बन जाओ। जमात कादियानी ने अपने जगीरदार तबके को मुस्लिम लीग में शामिल होने की हदायत जारी कर दी। इनमें से ज़्यादातर अफराद की कादियानियत पे सादा लो अवाम
कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं रखते थे, नहीं जानते थे कौन कादियानी है कौन कादियानी नहीं है, और लिहाजा इन अफराद ने मुस्लिम लीग को अपने ज़ेर असर कर लिया। पाकिस्तान की तश्कील के वक्त हिंदुस्तान में अक्सर रियासतों के नवाबीन कादियानी मज़हब के पैरोकार थे, जो कादियानी जमात की पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान की बजाय भारत से इल्हाक कर चुके हुए थे। अमृतसर का सैफुद्दीन किचलू कादियानी था, जो अपनी कादियानी जमात की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान की खुलकर मुखालफत किया करता। शौकत बरादरान का बड़ा भाई ज़फ़र अली ख़ान गौहर भी मरज़ई था। जमात कादियानी की हदायत पर अपने भाइयों को गांधी के साथ रहने का पाबंद किया हुआ था। मलीर कोटला की रियासत का नवाब जो कादियानी था, मलीर कोटला की 70% आबादी मुसलमान थी। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की हदायत पर मलीर कोटला के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को मलीर कोटला को पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान में शामिल किया, जबकि तकसीम के असूल के तहत मलीर कोटला को पाकिस्तान में शामिल होना था। मगर कादियानी क्योंकि पाकिस्तान की तश्कील के हक में ही नहीं थे, और वो इसी पॉलिसी की वजह से मलीर कोटला के नवाब ने हिंदुस्तान के साथ जाना कबूल किया। इसके बावजूद कादियानी ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान बनाया वगैरह, हालांकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। नवाब पटौड़ी ख़ानदान भी मरज़ई है, जिसका एक्टर बेटा कहता है कि हम पाकिस्तान को उसके अंदर घुस के मारेंगे। इस तरह भोपाल का नवाब ख़ानदान, रामपुर के शिया नवाबीन, जिनमें कादियानियत नवाजी भी आ चुकी हुई थी, और इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कादियानियत में कन्वर्ट भी हो चुके हुए थे। कई नवाब जो थे वो मरज़इयत कबूल कर चुके थे, जिसमें ये नवाब यकूब, साहबजादा यकूब ख़ान वगैरह शामिल हैं। नवाब बहादुर यार जंग और दीगर नवाब जो थे वो भी मरज़ई थे। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जिन नामसाद हालात में ये मुल्क बना, एक अफरा तफरी का आलम था, जिसका भरपूर फ़ायदा जमात कादियानी ने उठाया, क्योंकि एक तो ये जमात बरतानवी नौ आबादियाती की मंजूर नज़र थी, तो दूसरी तरफ इस जमात में एक कल्ट की तर्ज का डिसिप्लिन भी पाया जाता था। पाकिस्तान की तश्कील हुई तो मुस्लिम लीग में बहुत से कादियानी जागीरदार शामिल हुए थे, ये एक हकीकत है। कायदे आज़म के इर्द गिर्द अब्दुल्ला हारून, चचा मियाँ, मलक नून, दौलताना, मुश्ताक गुरमानी, चौधरी ज़फ़र, नवाब कालाबाग, नसरुद्दीन और दीगर फ्यूडल नवाब, सरदार खान साहब, खान बहादुर तबके के अफराद, जो दरअसल अंग्रेज़ों के पालतू कुत्ते थे और अंग्रेज़ों की खुशनौदी की खातर तर्क इस्लाम कर कादियानियत में दाखिल होने वाले थे। इस कादियानी फ्यूडल क्लास ने मुस्लिम लीग को कादियान लीग में बदल दिया था। पाकिस्तान बना तो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में ज़्यादातर अफसरान का ताल्लुक कादियानी मजहब अफराद पर मुश्तमिल था। इन कादियानी अफसरान में जनरल ज़ियाउल हक, जनरल हमीद गुल खान, साहबजादा यकूब, एयर मार्शल ज़फ़र चौधरी, मेजर जनरल शाहिद हमीद जिसने ISI तश्कील की थी, जनरल आज़म खान बरकी, जनरल औरंगज़ेब बरकी, मेजर जनरल नज़ीर अहमद, जनरल टिका खान, जनरल अयूब खान, जनरल रहीमुद्दीन खान, ब्रिगेडियर इफ्तिखार बशीर, कर्नल ज़ेड सुलैरी जो बाद में अपने हम मज़हब जनरल ज़ियाउल हक के तारीफ़ी कालम भी लिखा करता, कर्नल नौशाद, मेजर कलीम जो मिर्ज़ा नासिर का पर्सनल सेक्रेटरी भी था और फ़ौज में भी बैक वक्त था, मेजर जनरल महमूदुल हसन नूरी जिसको ज़िया मरज़ई ने फ़ौज की ड्यूटी से उठाकर मिर्ज़ा नासिर के इलाज पे लगा दिया था और इसका सारा इलाज वो जो मिलिट्री का हॉस्पिटल है वहाँ पर ज़ियाउल हक ने करवाया था। जबकि फ़ौज के डिसिप्लिन की ये मुकम्मल नफ़ी थी। इसके अलावा जनरल इफ्तिखार जंजवा, जनरल अख्तर मलक, जनरल खालिद महमूद आरफ, जनरल अख्तर रहमान, जनरल सवार खान, जनरल इकबाल
ये तमाम के तमाम कादियानी लोग थे भाई, और इन्होंने पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान की मुसलमान फौज नहीं बल्कि कादियान की फौज बना दिया हुआ इन बहन चौदों ने। तो जिन कपो यो लाले एक हो तो बात की जाए, हजारों कादियानी फौजी अफसरान पाकिस्तान के फौजी इदारे के स्याह सफेद के मालिक बन चुके हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई मौलवी बात भी नहीं करता। नोटानु सलाम। तो मरज़ई अफसरान ने फौज में नए भर्ती कादियानियों को तरक्कियां दी ताकि उनके रिटायर्ड होने के बाद उनके हम मजहब मरज़ई उनकी जगह पूरी कर सकें, और यह सिलसिला 1947 से 2019 तक जारी है और हमारी कौम गफलत की नींद सो रही है। यूं पाकिस्तान फौज में नस्ल दर नस्ल कादियानी तसल्लुत गुज़श्ता 7 अशरों से जायद वक्त से जारी और सारी है, और मुस्तकबिल में भी ये रुझान जारी रहेगा, जो पाकिस्तान के वजूद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनने जा रहा है। कादियानी जमात ने बड़ी होशियारी से ये झूठा तासुर कायम कर रखा है कि पाकिस्तान का वाहिद इदारा फौज ही है जहां मेरिट की बुनियाद पर तरक्की होती है। बिल्कुल झूठ, मगर हकीकत यह है द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान यानी GHQ में एक खुफिया कोड जमात मशीनरी इंतहाई होशियारी से फौज के कादियानी अफराद को ही आगे लाती है। GHQ ने हर सूरत कादियानी फौजी की अच्छी रिपोर्ट तैयार करनी होती है और इसकी बुनियाद पर कादियानी फौजियों को तरक्की मिलती है। जाहिर है कि GHQ में कोई इंडिपेंडेंट निज़ाम तो है नहीं जिससे मालूम हो सके कि फौज में तरक्की का मेयार कादियानी होना है या बेहतर फौजी अफसर होना, मगर जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की आबादी के 2% से कम कादियानी मजहब के पैरोकार फौजी ही 1947 से लेकर फौज के कलीदी ओहदों पे फायज होते आ रहे हैं, तो फिर लाजम सोच इसी तरफ जाती है कि यह कोई इत्तफाक नहीं है, यह कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीके से फौज में मरज़इयों को आगे लाया जाता है। तल्ख सच यही है कि दीगर इदारों की तरह फौज में भी तरक्की का मेयार मरज़ई होना है, ना कि टैलेंट को मेयार बनाया जाता है। जंग में क्या कुछ होता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंग रिपोर्टिंग में किसको तगमा देना है, ये मरज़ई तसल्लुत GHQ की सवाबदीद पर होता है। अब अवाम ने मैदान जंग में जाकर तो देखा नहीं कि कौन कितनी बहादुरी से लड़ा। 1971 की जंग में GHQ ने एक मरज़ई फौजी के बारे में रिपोर्ट दी कि उसने मशरक़ी पाकिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस वास्ते उस मरज़ई को तरक्की और तगमा दे दिया गया, मगर बाद में मालूम हुआ कि वो मुक्ति बाहिनी और भारत की फौज के लिए काम करता था, मगर कादियानी होने की वजह से GHQ ने उसको उल्टा कौमी हीरो के तौर पर बनाकर पेश किया। तहकीक से मालूम होता है कि पाकिस्तान की फौज में पाकिस्तान की आबादी के मुख्तलिफ मज़ाहब और मुख्तलिफ मसालिक के पैरोकारों की निस्बत फौज के कलीदी अफसरान में सबसे ज़्यादा तादाद मरज़ई मज़हब के मानने वालों की है। ये कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि ये प्लान्ड है सारा। ये कहना और मानना बिल्कुल दुरुस्त है कि कादियानी फौजी अफसरान अपने ओहदे को पाकिस्तान की बजाय कादियानी जमात के मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1953, 1958, 1977 मुशर्रफ का मार्शल्ला, इन सब मार्शल्ला में जो कलीदी किरदार अदा करने वाले हैं वो कट्टर मरज़ई जर्नैल हैं या मरज़ई नवाज हैं। इन तमाम मार्शल्ला का झुकाव कादियानी मुफाद से वाबस्ता रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़यानत 1977 के मरज़ई मार्शल्ला का निफाद था। अगर पाकिस्तान में मरज़इयों ने 1977 का मार्शल्ला ना लगाया होता तो ना सिर्फ पाकिस्तान आज एक तरक्की याफ्ता और एक बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत बन गया होता, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया
का एक मजबूत ब्लॉक बना होता और दुनिया की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। आज पाकिस्तान इन बहरानों से हरगिज़ दो चार ना होता। इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है कि पाकिस्तान और इस्लामी खित्ते को इंतशार गुर्बत लागर करने का सारा कसूर पाक फौज के मरज़ई जर्नैलों और जमात गैर इस्लामी के सर जाता है। बेशक मरज़ई तो दायरा इस्लाम से बाहर हो, इस्लाम मुखालफ हैं ही, मगर जमात गैर इस्लामी जो है तो पक्की काफर, मगर ऑफिशियली इनका काफर करार देना अभी बाकी है। ने भी इस्लाम मुखालफत में हमेशा कादियानियों का साथ दिया और इसमें पेश रहे। मुख्तसर ये कि तारीख की गवाही यही है कि पाकिस्तान की तश्कील के बाद फौज के इदारे में कादियानी तसल्लुत ऐसा कायम हुआ कि तमाम छावनी इलाकों में कादियानियों को बसाया गया कि कल को अगर मुसलमान फौजी इस इदारे में मरज़ई तसल्लुत को चैलेंज करें तो छावनी इलाकों में कादियानी अपने घरों से निकल किसी भी एंटी कादियानी जर्नैल बगावत का सद्देबाब कर सकें। मुसलमान फौजी अफसरान का मरज़ई जर्नैलों के खिलाफ बगावत करना और इसके साथ छावनी इलाकों में कादियानियों को पाक करना भी वक्त की ज़रूरत है। मैं एक सच्चा नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही हूँ, पाक फौज के मुसलमान तबके का तरफदार हूँ, पाक फौज को मजबूत देखना चाहता हूँ। इसलिए अपने पैगाम में मुल्हिद मार्क्स की किताब को अंबिया अलैहिस्सलाम की किताब के मुकाबल लाने वाले इल्लामा इकबाल की शायरी की बजाय बराह रास्त असल मसले पे बात करता हूँ कि इस ही अप्रोच की ज़रूरत है, ना कि 1400 साल के बाद लोगों को ये ब्रेकिंग न्यूज़ देना कि आया इस्लाम आया, पाया ख़त्म नबूवत के नाम पे माया पाया। फौज के अलावा पाकिस्तानी रियासत के दीगर इदारों में भी मुकम्मल तौर पर कादियानी कंट्रोल है। अगर हम पाकिस्तानी नौकरशाही सेटअप पे मुख्तसर नज़र डालें तो फ़ौज की तरह यहाँ भी फौजी इदारे की तरह मरज़ई मज़हब के पैरोकारों का ही कंट्रोल है और इसका आगाज़ भी 1947 में हुआ और मौजूदा दौर तक ये होल्ड इनका जारी है। इसाक खान, रफ़ी रज़ा, MM अहमद, शिगरी अली, जमीलुद्दीन आली, शमशाद अहमद, चौधरी मोहम्मद अली, रियाजुद्दीन अहमद, ताहिर महमूद, इरशाद गुल खान, ख्वाजा अब्दुल मजीद बाजवा, महताबुद्दीन अहमद, अहमद हसन काजी, सज्जाद खान, सैयद अहमद, रियाज अहमद खान, वाजिद अहमद खान, ज़ैड ज़ुबैरी, अहमद हसन काजी, सैयद अहमद, अहमद हसन खान, मसूद महमूद, नासिर अहमद फ़ारूकी, जिसको N.A. फ़ारूकी भी कहते हैं, जिसने ज़िया के साथ मिलकर भुट्टो के ख़िलाफ़ वाइट पेपर लिखा था। मसूद महमूद भुट्टो के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़, पतरस बुखारी उसका भाई, नासिर अहमद फ़ारूकी, वक़ार अहमद, खालिद अहमद और अक्सर बैरोक्रेट कादियानी रहते चले आ रहे हैं। हकीकत तो ये है कि फ़ौज की तरह नौकरशाही में भी मुकम्मल कंट्रोल कादियानियों का है। स्टेट बैंक, कस्टम, PIA, वापडा, स्टील मिल, रेवेन्यू, पाकिस्तान के दीगर तमाम महकमों में कलीदी अफसरान हमें कादियानी ही देखने को मिलते हैं। अदलिया का हाल ये है कि जज बनने के लिए मरज़इयत का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ना कि किसी क्वालिफ़िकेशन या मेरिट पर की बुनियाद पर जज बनते हैं। हद तो ये है कि 1953 की कादियानी मुखालफ तहरीक की इंक्वायरी करने वाले भी मरज़ई जज थे। भुट्टो को सजाए मौत की सज़ा सुनाने वाले भी मरज़ई, मुमताज़ कादरी को फांसी, मालूना को रहा करने वाले भी मरज़ई जज। पाकिस्तान के सरबराहान में अक्सरियत का ताल्लुक मरज़इयत से। बोगरा मलक फ़िरोज़ नून, मलक मोहम्मद
मलक गुलाम मोहम्मद, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनीजो ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, शौकत अजीज़, मोइन कुरैशी, राजा परवेज़ अब्बासी, इमरान खान, ये सब मरज़ई होने की वजह से पाकिस्तान के सरबराह बने। मगर कहा जाता है कि जी मरज़इयों पे बहुत जुल्म हो रहा है। हाँ, मुशर्रफ भी मुमकिन मरज़ई या मरज़ई नवाज तो था ही, और इसकी हुकूमत में हस्बे मामूल मुकम्मल कादियानी राज था। और इसके दौर में ज़फ़रुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन गुजराती, शौकत अजीज़ कादियानी ओहदा वज़ीर आज़म पर रहे। अलमिया यह है कि आज तक पाकिस्तान में इस नुक्ते पे कि पाकिस्तान का कोई इदारा या महकमा कादियानी अफसरान का मस्कन बन चुका हुआ है, किसी ने तहकीक करने की कोशिश नहीं की। शुक्र है इंटरनेट के आने से, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन राज को अफशा कर रहा हूँ कि 1947 से लेकर 1974 तक पाकिस्तान में कादियानी राज नाफद रहा, जिसको भुट्टो शहीद ने बहुत हद तक कम किया। मगर 5 जुलाई 1977 ता इमरोज़ पाकिस्तान 50-60 की दहाइयों से भी ज़्यादा कादियानी कंट्रोल में आ चुका हुआ है। हर शोबे में तरक्की मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि मरज़ई होने की बुनियाद पर होती है। सच तो यह है कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आई चंडीगढ़ को बनाया था, मगर कादियानी मुस्लिम लीगियों के कहने पे, उनके दबाव पे नवाब लियाकत अली ख़ान को वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ की मुखालफत क्यों की गई और लियाकत अली ख़ान की कादियानियों ने हमायत क्यों की। मैं ये तो नहीं कहता कि लियाकत अली ख़ान बराह रास्त मरज़ई था या नहीं, मगर उसकी मरज़इयों के साथ बहुत कुर्बत थी। लियाकत अली ख़ान का कादियानी इबादतगाह में नमाज अदा करना भी साबित है। इसके अलावा लियाकत अली ख़ान की बीवी डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी, चौधरी ज़फ़रुल्लाह कादियानी और दीगर कादियानी डिप्लोमेट के साथ उसके दोस्ताना मरासम भी थे। इन तमाम बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लियाकत अली ख़ान भी कादियानी मुखालफ नहीं था। और फिर अमेरिका के दौरे को कबूल करना ये भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि उसको शहीद कहना दुरुस्त है या नहीं। तो असल बात यही है कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जमात गैर इस्लामी, देवबंदी, वहाबिया से खुली पाकिस्तान मुखालफत इसलिए करवाई कि आम मुसलमान मजहबी जमातों को पाकिस्तान मुखालफ समझना शुरू हो जाएं और इसी दौरान कादियानी जमात को मुस्लिम लीग के रैंक्स में लाया जाए, ताकि अगर पाकिस्तान बनाना ही पड़े तो इसके मालिक कादियानी हों ना कि मुसलमान। और शक नहीं कि अंग्रेज़ अपनी पॉलिसी में बहुत कामयाब हुए। इस कामयाबी में जमात गैर इस्लामी और वहाबिया का इंतहाई अहम किरदार है। कादियानी असर का हाल ये है, हत्ता के खेल के शोबे में भी देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़्यादातर सरबराह कादियानी रहते चले आ रहे हैं। इसके अलावा जावेद बर्की को कप्तान मुकर्रर करना, जबकि उस दौर में जावेद बर्की से ज़्यादा तजर्बेकार और अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, मगर कादियानी होने की वजह से उसको कप्तान बना दिया गया। और फिर सरफराज की जगह इमरान खान को पहला टेस्ट 1971 में खिलाना, इंतखाब आलम का कप्तान बनना और इंतखाब आलम का हर दौर में टीम का मैनेजर बनाए रखना, ये सब मेरिट नहीं बल्कि मरज़ई माफिया नेटवर्क का हिस्सा है। फिर वही जिन कपो ओयो लाले, एक तरफ तो अल्लाह मुझ जैसे गुनाहगार से मरज़इयों और
उनके इत्तेहादी वहाबिया को बेनकाब करवा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मरज़ई एजेंसियों की पैदावार के करिंदे मेरे पैगाम को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आदम सेल नामी असल देवबंदी मगर सुन्नी मास्क लगाए पेश है, और ये मुमकिन है कि वो कादियानियों के माल पे मेरी फेसबुक आईडी बंद करवाने के दर पे हो। बहरहाल मैं फिर से यही कहता हूँ कि पाक फ़ौज का मुसलमान तबका हर सूरत अपने मजहबी और मुल्की मुफाद की खातर पाक फ़ौज में रोल ऑफ फेथ को फिर से नाफद करें, जिसको ज़िया ने ख़त्म किया था। किसी भी मरज़ई को फ़ौज में अव्वल तो लिया ही ना जाए, या मरज़ई फ़ौजी को लेफ्टिनेंट से आगे तरक्की ना दी जाएगा। एक नया कानून बनाया जाए। इंतखाबात से कोई तब्दीली नहीं आएगी। फ़ौज का मुसलमान तबका पाकिस्तान के अवाम के ताउन से एक अवाम दोस्त इनकलाब लाकर सबसे पहले तमाम इदारों और महकमों से कादियानियों को बाहर करें। पाकिस्तान का माल लूटने वाले फौजी सियासतदान नौकरशाही करिंदों, जिनकी अक्सरियत मरज़ई हैं, को फांसी दें। फ़ौज को अंग्रेज़ी डिसिप्लिन से निकाल कर इस्लामी डिसिप्लिन पर लाया जाए। मरात याफ्ता गद्दार तबके को सज़ा याफ्ता बनाया जाए। इनकी फैक्ट्रियाँ, कोठियाँ, काला धन छीन गरीब आवाम के फलाही इदारों पे इन्वेस्ट किया जाए। कादियानी मुफाद का फरसूदा निज़ाम अगर ख़त्म करके एक अवाम दोस्त निज़ाम लागू ना किया गया तो पाकिस्तान की सालमियत मज़ीद ख़तरे से दो चार होती रहेगी। अगर ये सच है कि किसी साबिक फ़ौजी ने पिशावर की अदालत में मरज़ई जर्नैल के ख़िलाफ़ मुकदमा किया है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ौज के मुसलमान तबके के नाम मेरे पैगाम का कुछ असर हुआ ज़रूर है। बर्फ़ पिघली है तो मुसलमान फ़ौजी अपने जज्बा ईमानी की हरारत से इस बर्फ़ के ग्लेशियर को मुकम्मल पिघला दें, यानी फ़ौज से मरज़ई हाकमियत को ख़त्म करें। फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक नए खुशहाल दौर का आगाज़ होगा। मसल के आला हज़रत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज के मुसलमानों का एक बड़ा है इम्तहान के होते हैं वो नबी पे कुर्बान या बनते हैं कादियान के ग़ुलाम।